बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करो श्री धनी देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान राज्य महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए शेरपुर धाम में मेरे श्री रतनबाई जी, उनके दिव्य चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सब आत्माएं अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं, जहां पर हमारी सब रूहों का मेला है। और उस मेले में क्या परम धाम की वो नियामत, परम धाम का वो आनंद, परम धाम की वे लीलाएं, वो खजाना बढ़ रहा है। जिस दिव्य स्थान पर मेरे पिया जी आवेश रूप से विराजमान होकर चारों दिशाओं में बिखरी हुई रूहों को एकत्रित कर रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बजाकर हम सब आत्माओं को बुला रहे हैं। ऐसे दिव्य स्थान को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। उस दिव्य धाम को जहां पर मेरे धाम के दूल्हा न्यायाधीश बनकर विराजमान है और सब जीवों को न्याय दे रहे हैं। उस सुंदर गुम्मट जी मंदिर पर मैं कोटि कोटि बेर समर्पित होती। उस दिव्य द्वार की शोभा को देखते हुए, उन 8 पुरुषों की शोभा को देखते हुए, जो मेरे धाम के 8 सागरों का प्रतीक रूप है, यहीं पर मैं आई। इस सुंदर मुख्य द्वार से मैं अंदर प्रवेश करती हूँ।
और अंदर ताई परिक्रमा करके देखती हूँ कि मेरे प्राण आधार प्राण प्रियतम अपने वांग्मय स्वरूप में ब्रह्म ज्ञान के रूप में पंचन के सिंहासन पर विराजमान है। जिस पर सुंदर 12 थम जगमगा रहे हैं। इनकी सुंदर शोभा को देखते हुए अब इसके भी मूल में तलहटी, इस तलहटी में वो स्वरूप, वो दिव्य तन इंद्रावती जी का, सुंदरबाई जी का, रतनबाई जी का, झोलदार जी महाराज जी का, जितने भी जागृत आत्माएं हो चुकी वे श्रद्धाम तनि से एक रूप होकर ब्रह्मधाम का वो रस ले रही। सब इंद्रावती जी के हृदय में एकत्रित हो रही। तो जिस तन से वो लीला की, जिस तन से सुंदर साथ को जागा, वो तन नूरमय हो चुका, क्योंकि उस तन के अंदर साक्षात धांधनी अपने आवेश रूप से विराजमान हुए। नाम रूप शोभा श्रृंगार सब धामधनी ने उनको प्रदान की। तो यहाँ का लोहा भी अगर अग्नि में जल जाए तो वो भी अग्नि का रूप धारण कर लेता है। तो ये तो वो दिव्य तन है। अगर इसके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होंगे तो क्या ये तन, क्या ये आत्मा ब्रह्म रूप नहीं होगी? इस दिव्य तन को मैं देखती हूँ जो सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान है। ऐसे नूरमय दिव्य चरण कमलों में मैं कोटि कोटि बेर प्रेम प्रणाम करती हूँ। अपने दोनों कर कमलों से अपने प्राण पिया जी के इन नूरी चरण कमलों को पकड़ कर यही विनती करती हूँ, ये मेरे धाम के दुल्हा, इन चरणों को मत छुड़ाइए। जिस राह पर आप चले, जो श्रद्धा, जो समर्पण, जो प्रेम, जो त्याग आपने किया, उस राह पर हमें भी तो चलाइए, हमें भी तो वो बल वो प्रदान कीजिए। हे पिया जी, आप ही मेरे सतगुरु, आप ही मेरी श्यामा जी, आप ही मेरे पिया जी हैं। बाहर से देखो तो सतगुरु नजर आते हैं, आनंद को देखो तो मेरी श्यामा जी नजर आती है, और मूल में देखो तो साक्षात मेरे पिया जी हैं। हे मेरे धाम के दुल्हा, अपने अंगनाओं के अब इन नेत्रों को खोल दीजिए, श्रवण अंगों को खोल दीजिए ताकि तेरी बातों को सुन सके। इन नेत्रों को खोल दीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं।
मेरे रूह के मुख पर पड़े हुए तालों को खोल दीजिए ताकि मैं आपसे मीठी मीठी बातें कर सकूं। मुझ रूह के हर अंगों को जागृत कर दीजिए। मेरे प्राण पिया के कोमल कोमल हस्त कमल है, नूरी मुखमंडल, मुखमंडल पर सुंदर कांति जगमगा रही है। नूर की किरणें निकल रही, सुंदर कपोलों की शोभा, मस्तक पर तिलक की शोभा। जब मेरे प्राण प्रियतम अपने नूरीमयी नेत्रों को खोलकर अपनी प्रेममयी दृष्टि जब हम आत्माओं पर डाल रहे हैं, तो मेरी आत्मा की वो दृष्टि खोल वास्तविकता को देखती है कि अरे ये तन तो साक्षात मेरे धाम धनी का निवास स्थान है। इस स्वरूप में तो मेरे धाम धनी विराजमान है। इस हृदय में तो साक्षात मेरे परम धाम की सब नियामतें, मेरा नूरमय परम धाम बना हुआ है। तो जो इंद्रावती के धाम हृदय में जो धाम बना हुआ है, इसी धाम में तो हम सब आत्माएं आनंद की क्रीड़ाएं कर रही हैं। और कैसे जागृति होकर परम धाम में तो जब हम रूहें एक रूप हो जाएंगी तो उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे, उस रस में नख से सिक तक डूब जाएंगे। लेकिन अब मेरे धाम के धनी इंद्रावती जी के हृदय को ही धाम बनाकर उस पर अपने परम धाम की निजबूत डालकर अक्षय ब्रह्म को बैठाकर उसकी जागृत बुद्धि को भी जोड़कर ये युक्ति लगाकर हमें परम धाम के सुख दे रही, जागृति होकर देगी। ये एक ऐसा स्थान बन गया जिस पर हम सब ठोरों का सुख ले रहे। ये कैसे? ये अक्षर ब्रह्म को बैठाकर उनकी जागृत बुद्धि के माध्यम से, क्योंकि ये बुद्धि, इस बुद्धि के ऊपर परम धाम की निज बुद्धि और इंद्रावती सखी को बैठा दिया, जिससे परम धाम का भी रस लिया जा रहा है, परम धाम की लीलाओं का भी अनुभव किया जा रहा है। और अक्षर ब्रह्म इस नश्वर संसार से जुड़ते हैं तो इनका भी हम सुख ले रहे हैं। तो देखने के लिए यहाँ, लेकिन मूल में देखिए तो ये लीलाएं कहाँ हो रही हैं? इस हद से बेहद, इस बेहद मंडल से भी परे मेरा अपना निज धाम, इस निज धाम के भी मूल में मेरे धाम धनी नूरमयी सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित, और इस श्रृंगार के इन वस्त्रों के मूल में भी वो चेतना जो पल पल अनंत
रूप रंग धारण करती है, अनंत प्रकार के श्रृंगार धारण करती है। क्यों करती है? हम आत्मा को आनंद देने के लिए। तो यही वो चेतना है जो परिपूर्ण है, जिसके अंदर ना कोई कमी थी, ना है और ना रहेगी। यही पूर्ण ब्रह्म जिस चेतना के अंदर श्वेत प्रकाश है, किसी पर निर्भर नहीं। जिस चेतना के अंदर सर्व रस सर्व गुण मौजूद है, जो आनंद का भंडार। यही चेतना जब अपने गुणों को बाहर प्रकट करती है, तो सुंदर दिव्य अंग नजर आते हैं। ये ज्योति ही सुंदर स्वरूप धारण करती है। इसीलिए कह रहे कि ए ज्योत में शोभा सुंदर, देख हृदय में आन, भर भर प्याले पीछे, देखे कहे सुने कान, सुने कान। इस चेतना का एहसास कीजिए। ये कैसे अपने आप को सुंदर स्वरूप में ढालती है, प्रसारित करती है। चेतना के अंदर से जो अनंत गुण है, एक एक गुण बाहर प्रकट होता है, तो सुंदर अंगों की शोभा हो जाती है। इन अंगों के अंदर सब अंगों का सार होता है, जो चेतना है। उस चेतना के अंदर देखने का गुण है, तो वो देखने का गुण जब क्रिया में आता है, बाहर होता है, तो वो ही नेत्रों का रूप था। ये बातें कौन दिखा रहा है? श्रम राज्य महाराज जी अपने दिल के गूंज खोल रहे हैं। नहीं तो कौन बता सकता है? हम सब रूहों पर फरामोशी है, तो कैसे पता हमें? अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता। तो यहाँ के नारायण और यहाँ के जीव कैसे कह देते कि वो कैसा सुंदर स्वरूप है? इसीलिए क्या कह दिया कि वो निराकार है, क्योंकि वो स्वरूप नजर ही नहीं आया। तो सुन धामधनी अपने दिल के गूंज खोलकर दिखा रहे कि देखो, जो चेतना के अंदर देखने का गुण है, तो वो कैसे सुंदर नेत्रों के रूप में प्रकट। और इस एक गुण के अंदर जो देखने का गुण है, सारे गुण इसके अंदर समाहित है। तो इसीलिए एक नेत्र ही सब अंगों का कार्य कर सकते।
देखिए, जो देखने का गुण है वो जब बाहर प्रकट हुआ, इनके अंदर क्या है, इस दृष्टि में क्या है, उज्ज्वलता। एहसास कीजिए, ये जो धामधनी के नेत्र हैं, ऐसे ही मेरी आत्मा के नेत्र बनने हैं। तो मेरी प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ की दृष्टि कैसी है, उज्ज्वल है, निर्विकारी है। इसके सुंदर स्वरूप को देखिए। मेरे धामधनी की दृष्टि ज्ञान से परिपूर्ण है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनसे छिपी हो या इन्हें नहीं पता। उन पहचान है, इल्म का भंडार है। तो वो ही इस उज्ज्वलता के पुतले के रूप में शोभायमान हो गई। जो चेतना के अंदर आनंद है, वो ही आनंद रूपी लालिमा। उन सफेद नेत्रों में चमक रही है। इस श्याम रंग की पुतली के अंदर देखिए, कैसी नूरमयी किरणें निकल रही है। कितनी चंचलता इसके अंदर है। ये 10 दिशाओं में कितनी तीव्रता से घूमती है। मेरे प्राण प्रिया, मेरे प्राण प्रियतम अपने रूहों पर जब नजर डालते हैं, तो कितनी पल पल ये अपनी दिशा बदलती है। कितनी चंचलता, कितनी चपलता इस पुतले के अंदर है। इस पुतले का एहसास कीजिए। मेरे प्राण प्रियतम, इश्क का भंडार है। प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो ये ही इन सब के जो मूल में है, इस पुतले के अंदर तारे के रूप में सुशोभित है। ये इश्क का प्रतीक है, इश्क का सागर है, मोह नहीं है। तो मेरी आत्मा की दृष्टि भी वैसी ही तो है। मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ? अपने धाम धनी के नैनों की इन पुतलियों में मेरा अपना सुंदर स्वरूप नजर आ रहा है। सुंदर मोटी मोटी पलके, किनारे पर मानो सुंदर काजल लगा। इन नेत्रों को अपने अंदर महसूस कीजिए कि अगर ये ही गुण मेरी आत्मा के अंदर प्रकट हो जाए,
उज्जवल आ जाए, निर्मलता आ जाए, परम धाम की वो एक दिली आ जाए। वो आनंद आने लगे। तो मेरी आत्मा के नेत्र क्यों नहीं बने, क्यों नहीं खुले? इसीलिए बार बार कहा जाता है कि धाम धनी के नूरमयी अंगों को निहार। जितने धाम धनी के अंग हृदय में चुभ जाएंगे, उतने ही अंग सूखे जागृत हो जाएंगे। अपने आप को महसूस कीजिए और आत्मनिरीक्षण कीजिए कि क्या मेरे अंदर ये गुण हैं। ये मेरी आत्मा के नेत्रों को देख रही। मैं प्राण प्रिया की हे पुतली के अंदर अपने स्वरूप को देखकर अपने नेत्रों को देख रही हूँ। तो मेरा स्वरूप भी तो मेरे प्राण प्रिया जैसा ही है, लेकिन मैं उसको छोड़कर, उन गुणों को छोड़कर माया के गुणों को धारण कर बैठी। तो मुझे वापस अपना श्रृंगार सजना है। अपने नेत्रों में मुझे इस ब्रह्म ज्ञान की, इस प्रेम रूपी काजल को लगाना है। मेरा नूरमयी, प्रेममयी दिव्य स्वरूप है। उन पुत्रियों के अंदर अपने आप को देखिए और अपने आप को भी देखते देखते अपने नेत्रों को देखिए। मेरे सुंदर नेत्र, मेरे नेत्रों में भी, मेरी दृष्टि में भी क्या है? निर्मलता है, विकारिता नहीं है। उज्जवलता है, पवित्रता है, शीतलता है। हे प्राण प्रिय, मेरी आत्मा के नेत्रों में वो सब चीज समाहित है जिसको मेरे धाम के धनी अब दिखा रहे। तो ये पहचान, यही मेरी पुतलियों के अंदर आ रही। जो मेरा इश्क का स्वरूप, मुझे धाम धनी से इश्क और धाम धनी को अपनी रूहों से इश्क है, तो यही तो वो इश्क रूपी बिंदु मेरे नेत्रों में खड़ा हो रहा है। तो ये मेरा सुंदर स्वरूप धाम धनी के नेत्रों में जो चंचलता है, जो चपलता है, वो पल पल मेरे नेत्रों के अंदर भी है। वही चंचलता, वही चपलता, वही टेढ़ाईपन, यही मोटा मोटे नेत्र। तो मैं अपने नेत्रों को, अपने नेत्रों की पुतली में अपने पिया जी को बसाई और अपने पिया जी की नैनों की पुतलियों में मैं बसी। इस
धामधनी के नेत्रों की सुंदर शोभा को देखती कि कैसे मेरे प्राण प्रियतम अपने नेत्रों के माध्यम से वो इश्क के बाण चलाते हैं, जिससे हम रूहों उसमें अलमस्त हो जाती है। लेकिन अब मेरे प्राण प्रियतम इश्क के साथ साथ इल्म के भी बाण चला रहे हैं, जिससे हमें पहचान हो रही है कि मेरे पिया जी के नेत्र कैसे बने, इनका मूल क्या है। तो यही तो मेरे धामधनी के नेत्रों से सेवा होगी, इश्क देना, इश्क लेना। और अब मेरे प्राण प्रिय मुझे सब तरह की पहचान कराकर मेरी आत्मा के नेत्रों को खोल रहे हैं। अपने नेत्रों का वो प्रेम रूपी रस मुझे पिला रहे हैं। हृदय का वो रस नेत्रों के माध्यम से आकर उसका मैं पान कर रही हूँ। इन्हीं नेत्रों की कृपा से मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, अपने धाम को देख पा रही हूँ, अपने पिया जी को पहचान पा रही हूँ और झूठे मिटने वाले अक्षर ब्रह्म के खेल को भी देख पा रही हूँ कि मेरे पिया जी के जो सत्संग में उनकी सत्ता का जो स्वरूप है, कैसे ब्रह्मांड बनाता मिटाता है और कैसे यहाँ जीवों को फिर नेत्र दिए जाते हैं और उन नेत्रों में कैसे मोह, अज्ञानता, भरम सब फैला हुआ है। तो कैसे यहाँ की दृष्टि उस परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो ये किसकी बरकत है? मेरे धाम धनी के सुंदर नेत्र। इन नेत्रों के अंदर से वो नूर निकल रहा है, लेकिन मोटी मोटी पलके, उन पलकों के पीछे मेरे धाम धनी का उज्जवल स्किन, मानो इन काली काली पलकों के अंदर से वो नूर, वो प्रकाश झन झन कर आ रहा है। कैसे नुकीले नेत्र मेरे प्राण प्रिय के, और इनसे जब वो इश्क रूपी तिकोना बाण निकलता है तो वो आत्मा के हृदय को छेद डालता है। तो छेदने का मतलब क्या कि जब धाम धनी अपनी दृष्टि आत्मा पर डालते हैं तो वो बात आत्माओं के हृदय में अखंड हो जाती है। यही तो इश्क के बाण चल रहे हैं। तिकोना बाण जो हृदय में चुभ जाता है, इसको एहसास कीजिए। तिकोना ही क्यों दिखाया? क्योंकि जो नोकदार होता है वो तिकोना बांध चुप जाता है, लेकिन इसका बातूनी क्या कि मेरे धाम धनी हमें अपने तीनों का आभास करा रहे हैं, अपने सत अंग का भी, अपने चिद का भी और आनंद अंग का भी। तो किसके माध्यम से? दृष्टि के माध्यम से। तो यही तो तिकोना बांध। और जब मेरे प्राण प्रियतम इन नेत्रों की पलकों को गिरा देते हैं तो अंदर में एक रूप हो जाते हैं। बाहर की सारी अवस्थाओं को भूलकर नेत्रों में छिप जाते हैं। मैं अपने पिया जी के नेत्रों में छिपकर एक रूप हो जाती हूँ। फिर मुझे कुछ पता नहीं रहता, वो मार्फत की स्थिति, वो इश्क की स्थिति बन जाती है। प्राण पिया जी
हम सब रूह को अपने नेत्रों में लगाकर नेत्र बंद कर लेते हैं, तो मार्फत की स्थिति में पहुंच जाना यही पलकों का गिराना है। और जब मेरे प्राण प्रियतम अपने पलके उठाते हैं, अपने नेत्रों को खोलते हैं, उनके अंदर से हकीकत का ज्ञान निकलता है, उनकी पूर्ण पहचान निकलती है, उनके हृदय में बहते हुए वे इश्क के सागर सारे बाहर प्रकट होने लगते हैं। ये प्राण प्रिय, हम नेत्र हम आत्माओं को अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय के उस रस का पान करा रहे हैं। उनका एहसास कीजिए, कैसे मोटे मोटे नुकीले नेत्र, कैसी सुंदर दिव्य पलके, कैसे उनके ऊपर आई हुई भुएं जो कितने इशारे करती है, जिनका एक भी बाल ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं। ये भुएं तो नेत्रों की और सुंदर शोभा को बढ़ा रहे हैं। इश्क में और बढ़ोतरी करते हैं। क्योंकि इन्हीं नैनों से मेरे प्राण प्रियतम नैन की सैन चलाते यानी इशारे करते हैं। तो ऐसे मेरे प्राण पिया जी के ये सुंदर नेत्र कमल, इन नेत्र कमलों को मैं आत्मा अपने हृदय में समाकर अपने नेत्रों को मैं भी बंद करना चाहती हूँ। इन्हीं नेत्र कमलों को अपने अंग अंग में मैं समाहित करना चाहती हूँ। यही तो मेरे धाम धनी के हृदय को बाहर प्रकट करने का द्वार है। सब यही से प्रकट हो रहा है। तो यही हम आत्माओं की विनती, मेरे प्राण प्रियतम अपनी कृपया दृष्टि हमेशा बनाए रखना, हमें इन नजरों से अलग मत करना, हम आत्माओं की भी दृष्टि को खोल दीजिए। यही हम सब आत्माओं की आपसे प्रेम पूर्ण विनती है। आपके श्री चरण कमलों में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।